अब इनके बाद हिंदी ज़बान में यौम आज़ादी के ताल्लुक़ से तक़रीर पेश करने के लिए नासिह अब्दुल कबीर फैज़ी रहमहुल्लाह को मैं दावत देना चाहूँगा कि आप स्टेज पर आएँ और हिंदी ज़बान में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदुन व सल्लियन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय शिक्षकगण व अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सभी भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमें अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों की त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों और सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, हर जगह देशभक्ति के गीत बजते सुनाई पड़ते हैं। देश को आजाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा सहित तमाम मोर्चे पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। साथियों, ये भी सच है कि आजादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नस्लवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इन समस्याओं से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।